हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेजेंट टाइम स्टडी में। दोस्तों, ये कोड याद कर लीजिएगा क्योंकि इस कोड के माध्यम से आप नेशनल इंटरनेशनल डे, हिस्ट्री डेट, संस्था एवं संगठनों की स्थापना वर्ष और अनेक प्रकार के योजनाएं और जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं दोस्तों, जहां अंकों को शब्दों के साथ याद करने की आवश्यकता पड़ती है, वहां ये कोड आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए देखिए दोस्तों कोड की ओर। और साथ ही दोस्तों, आज मैं आपको आर्टिकल 1 से 25 तक भारत का संविधान, आर्टिकल 1 से 25 तक याद करवाऊंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कोड की ओर। जैसा कि एक का कोड है दोस्तों टी और डी, एक का कोड है टी और डी, और दो का कोड है दोस्तों एन, दो का कोड है एन। उसके बाद तीन जो है दोस्तों तीन, तीन का कोड है एम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चार, चार का कोड है दोस्तों आर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पाँच, पाँच का कोड है दोस्तों पाँच, पाँच का कोड है एल। उसके बाद छः का कोड है दोस्तों जी, जे, सी एच और एस एच। उसके बाद देखिए सात का कोड है दोस्तों के और सी। उसके बाद आठ का कोड है एफ, आठ का कोड है दोस्तों एफ और वी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों नौ का कोड है, नौ का कोड है पी और बी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए जीरो का कोड है दोस्तों, जीरो की स्पेलिंग में जीरो जेड से शुरू होता है और शून्य एस से शुरू होता है, तो जीरो का कोड जेड और एस। अब देखिए दोस्तों आर्टिकल 1 की ओर। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि संघ और राज्य क्षेत्र का नाम। ठीक है दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र का नाम। और अपना जो ट्रिक कहता है कि आर्टिकल 1 संघ और राज्य क्षेत्र का नाम दिया। ठीक है दोस्तों। दिया से देखिए दिया, डी आई वाई ए हटा दो, बचा डी, डी का कोड है एक, आर्टिकल 1। उसके बाद आर्टिकल 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। और अपना जो ट्रिक है सेंटेंस है वो क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश जॉन, जॉन मतलब हिंदी में क्षेत्र, तो नए राज्यों का प्रवेश जॉन में दी। ठीक है दोस्तों, जॉन। देखिए दोस्तों जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो, जिसका कोड है जेड का कोड है जीरो, एन का कोड है दो, ये बन गया आर्टिकल 2। उसके बाद आर्टिकल 3 कहता है दोस्तों राज्यों की सीमाओं का निर्माण और नाम में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, राज्यों की सीमाओं का निर्माण और नाम में परिवर्तन। अब अपना जो सेंटेंस कहता है अपने जो बनाया है याद करने के लिए, देखिए आर्टिकल 3 कहता है कि राज्यों की सीमाओं का निर्माण और नाम में परिवर्तन माँ करती है। ठीक है दोस्तों, माँ, माँ में डबल ए जो है दोस्तों इसका कोई कोड नहीं है, और एम का कोड है 3, आर्टिकल 3। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 3 बन गया। उसके बाद देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 1, 2, 3 पर विधि बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 4 में यहाँ व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आर्टिकल 5 कहता है कि जन्म से या प्रारंभ से भारत का नागरिक हो, जन्म से या प्रारंभ से भारत का नागरिक हो। और अपना जो सेंटेंस बनाया है देखिए आर्टिकल 5 कहता है कि आलू जन्म से या प्रारंभ से भारत का नागरिक है। आलू, ठीक है दोस्तों, आलू से डबल ए को काट दो और यू को काट दो, यहाँ एल, एल का कोड है दोस्तों 5, ये बन गया आर्टिकल 5। उसके बाद देखिए आर्टिकल 6 क्या कहता है कि भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ठीक है दोस्तों, भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अब अपना जो सेंटेंस है देखिए आर्टिकल 6 में कि भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता गोवा से मिलती है, गोवा। ठीक है दोस्तों, गोवा। जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो, बचा जी, जी का कोड है दोस्तों 6, ये बन गया आर्टिकल 6। उसके बाद देखिए आर्टिकल 7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। आर्टिकल 7 कहता है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। और अपना सेंटेंस कहता है दोस्तों आर्टिकल 7 कि पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता काऊ से मिलती है, काऊ मतलब गाय। ठीक है दोस्तों, जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो, बचा सी, सी का कोड है दोस्तों 7, तो ये बन गया आर्टिकल 7। उसके बाद देखिए दोस्तों आर्टिकल 8 क्या कहता है,
आर्टिकल 8 कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वालों व्यक्तियों को नागरिकता। ठीक है। और अपना जो सेंटेंस कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता फी से मिलती है, शुल्क से मिलती है दोस्तों। देखिए फी से, डबल ई को हटा दो, एफ का कोड है 8, ये बन गया आर्टिकल 8। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 8। उसके बाद देखिए आर्टिकल 9 क्या कहता है कि विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाना। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 9 कहता है विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त होना। ठीक है। और अपना सेंटेंस देखिए, विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाना, मतलब भारत से बाय कह देना। ठीक है दोस्तों, बाय, और वाई को हटा दो, बी का कोड है दोस्तों 9, ये बन गया आर्टिकल 9। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आर्टिकल 10 क्या कहता है, नागरिकता का अधिकार बना रहना। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता का अधिकार बना रहना। और अपना जो सेंटेंस बनाया है देखिए पूरा, नागरिकता का अधिकार डोज देने से बना रहता है, डोज। ठीक है दोस्तों, जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो दोस्तों, डी का कोड है 1 और एस का कोड है 0, ये बन गया आर्टिकल 10। उसके बाद देखिए आर्टिकल 11 क्या कहता है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून। आर्टिकल 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून। ट्रिक देखिए दोस्तों इसका, नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून, टाइट चाहिए। यहाँ टाइट की स्पेलिंग गलत है लेकिन टाइट अपन उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन ने शब्द बनाया है टाइट, TITE। जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो, बचा डबल टी का मतलब 11, ये बन गया आर्टिकल 11। उसके बाद देखिए आर्टिकल 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है दोस्तों। और अपना जो सेंटेंस है वो कहता है कि राज्य की परिभाषा डॉन ने दी। ठीक है दोस्तों, डॉन, DON, ओ को हटा दे तो बचा डी का कोड है 1, एन का कोड है 2, ये बन गया आर्टिकल 12। अब देखिए आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण शून्य होना। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करना शून्य होता है। अपना जो सेंटेंस बनाया है तो उसे देखिए, पूरा सेंटेंस पढ़िए, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण शून्य होना टीम में होता है, टीम। देखिए दोस्तों, टीम, जिसका कोड नहीं है उसे काट दो, बचा टी और एम। टी का कोड है 1, एम का कोड है 3, ये बन गया आर्टिकल 13। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेंटेंस पूरा पढ़िए। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता टायर में होती है, क्योंकि एक टायर के सीधे चलने से या दूसरा टायर की समानता होती है, मतलब दोनों टायर एक समान चलते हैं। और टायर से देखिए, टायर, जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो, टी का कोड 1, आर का कोड है 4, ये बन गया आर्टिकल 14। उसके बाद देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15 में धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। और अपना ट्रिक क्या कहता है देखिए, धर्म जाति है लिंग से, पर भेद का प्रतिषेध ढोल से जाती है, ढोल ताशा वाला ढोल। ठीक है दोस्तों, ढोल। अब ढोल से देखिए DOLE, ई और ओ को काट दो, बचा डी का कोड 1, एल का कोड 5, ये बन गया आर्टिकल 15। उसके बाद देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। ट्रिक देखिए दोस्तों, सभी लोग नियोजन में अवसर की समानता तेजी से लेते हैं। सभी लोग नियोजन में अवसर की समानता तेजी से लेते हैं। अब यहाँ जो ई है दोस्तों, TE, का कोई कोड नहीं है, और जे के बाद दोस्तों डबल ई है, उसका भी कोई कोड नहीं है। तो टी और जे का कोड है, टी का 1 और जे का 6, ये बन गया आर्टिकल 16। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस पढ़िए, अस्पृश्यता का अंत टीका लगाने से होगा। टीका देखिए दोस्तों, टीका,
जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो, बचा टी और के, टी का 1 और के का 7, ये बन गया आर्टिकल 17। उसके बाद आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। ठीक है दोस्तों, तो पूरा पढ़िए। उपाधियों का अंत टीवी देखने से होगा। टी और वी, टी और वी का कोड है दोस्तों 1 और वी का कोड है 8, ये बन गया आर्टिकल 18। उसके बाद देखिए आर्टिकल 19, वाक। ठीक है दोस्तों, वाक की स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण। वाक की स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण, तो अब पूरा सेंटेंस देखिए। वाक की स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण दूब घास, दूब दूब करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूब देखिए, दूब का कोड, दूब, दूब, जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो, बचा डी, डी का कोड है 1 और बी का कोड है 9, यह बन गया आर्टिकल 19। उसके बाद देखिए 20, आर्टिकल 20, अपराध को दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण। अपराध को दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण, पूरा पढ़िए। अब देखिए, अपराध को दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण अनुसा देती है। अनुसा, अनुसा, अनुसा देखिए दोस्तों, अनुसा से आंसर, जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो, बचा एन और एस। एन का कोड है 2, एस का कोड है 0, ये बन गया आर्टिकल 20। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब पूरा सेंटेंस पढ़िए कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नेता देता है दोस्तों। नेता से ये आंसर देखिए, नेता। ई और ए का कोई कोड नहीं है, एन, एन का कोड है दोस्तों 2 और टी का कोड है 1, ये बन गया आर्टिकल 21। उसके बाद देखिए आर्टिकल 21 का, 21 का क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। उसके बाद देखिए आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब पूरा सेंटेंस पढ़िए जो अपन ने बनाया है दोस्तों, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण नानी देती है। ठीक है दोस्तों, नानी से देखिए NINA, जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो, बचा डबल एन, डबल एन का कोड है दोस्तों 2 और 2 22, ये बन गया आर्टिकल 22। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम पर प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम पर प्रतिषेध। अब पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम पर प्रतिषेध इनाम देने से मिलती है या मिलता है। ठीक है दोस्तों, इनाम देने से, इनाम से आंसर निकालिए, जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो, बचा एन और एम। एन का कोड है 2 और एम का कोड है 3, ये बन गया 23, एन का 2 और एम का 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 24 का कहता है बाल श्रम का निषेध। ठीक है दोस्तों, बाल श्रम का निषेध आर्टिकल 24 में। अब देखिए, कारखाने पर 14 वर्ष से कम उम्र में काम करने पर नारे लग जाते हैं दोस्तों। कारखाने पर 14 वर्ष से कम उम्र में काम करने पर नारे लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नारे से देखिए आर्टिकल अपना 24 निकल आएगा। नारे, ए और ई को हटा दो क्योंकि इसका कोई कोड नहीं है। एन का कोड है दोस्तों 2 और आर का कोड है 4, ये बन गया आर्टिकल 24। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आर्टिकल 25 का कहता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में लिखा है कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे पूरा पढ़िए, सेंटेंस जो अपन ने बनाया है शब्द मिला के उसे, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता नल से मिलती है। नल, NUL, जिसका कोड नहीं है उसे हटा दो, बचा एन, एन का कोड है 2, एल का कोड है 5, ये बन गया दोस्तों 25। ठीक है दोस्तों, यदि चैनल में जो हमारे द्वारा बताई गई ट्रिक जब आपको बहुत अगर हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।